प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुड इवनिंग। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको एक और मौका दिया है कि हम खुदा के पवित्र कलाम को पढ़ सकें, उसकी अच्छी अच्छी बातों को पढ़ सकें, उसकी अच्छी अच्छी बातों को। और ना सिर्फ ये अच्छी बातें हैं, हम इसे कहते हैं गुड न्यूज़, यानी परमेश्वर का सुसमाचार। ये न्यूज़ है जो परमेश्वर के बच्चों के लिए स्वर्ग से उतरा है। मेरे प्रियो, आज की शाम एक बार फिर आपके पास और मेरे पास मौका है कि हम परमेश्वर की कलाम को ना सिर्फ सुने, बल्कि हम उसको फॉलो करने वाले बन सकें। मैंने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है कि परमेश्वर का ये वचन हमारे पास पहुंचता है कि तुम ना सिर्फ सुनने वाले बनो। हमें बाइबल का सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है। हमें हमें ऐसा बीज नहीं बनना है जो पथरीली भूमि पर गिरा या जिसे चिड़ियां चुग कर ले गईं। आज आपको और मुझको तैयार होना है, एक ऐसी भूमि बनना है कि जब परमेश्वर का बीज आपकी और मेरे ऊपर आए, यानी जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, तो वो वचन आपकी और मेरी जिंदगी में फ्रूटफुल होने पाए। आज हमें आनंद मिलता है, आज हमें आशा मिलती है परमेश्वर के वचन से। आज हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर आपको और मुझको इनवाइट करते हैं कि हम मिलकर प्रभु की संगति करने पाएं। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल हम सबको परमेश्वर के भवन में जाना है। आज ही से आप और मैं अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, बाइबल की हमने बहुत सारी बातों को सुना है, बहुत सारे प्रचार को सुना है। आज फिर एक बार ये परमेश्वर की रोटी खाने के लिए तैयार हों, और इस रोटी को खाने से पहले आइए मिलकर हम दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में ले लें, परमेश्वर के वचन को, और सबसे पहले अपने मन को तैयार करें। आइए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस शाम के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु, इस ब्यूटीफुल डे के लिए आपने हमको सबको, पिता परमेश्वर, इस लायक बनाया कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर, ये बहुमूल्य जीवन आपने हमको दिया है ताकि हम आपकी स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु, आपके दी हुई बातों को पिता परमेश्वर फॉलो करें और एक अच्छा जीवन पाएं। एक बार फिर प्रभु, आज की शाम हम अपनी इस प्रेयर मीटिंग को, ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम घटें और आपकी महिमा हम सबके जीवन में बढ़ती जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाकर बोलिए जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का जो स्क्रिप्चर हम लोग मेडिटेट करने जा रहे हैं वो है यूहन्ना की पुस्तक और उसका अध्याय 5। और यहां पर आज हम बात करेंगे, 38 वर्ष से एक रोगी था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और चंगाई ही नहीं दी, बल्कि चंगाई देने के बाद एक दवाई दी। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और आप सोचेंगे यीशु मसीह ने दवाई दी, कैसी दवाई दी? तो चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे और चैप्टर 5 को निकाल लीजिए जल्दी से, और इस स्क्रिप्चर पे जरा ध्यान देंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा,
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो सबत का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। परमेश्वर के इस सुंदर कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की आशीष आपको और मुझको, हम सबको मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिए, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करता है। आज यहां पर एक पेशेंट है, यहां पे एक इंसान है जो 38 वर्ष से वो रोगी है। और यहां पर एक बड़ी ही एक अच्छी एक चीज बताई गई है यहां पर कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मतलब यहां पर एक अजीबोगरीब यहां पे एक प्रोसीजर होता था कि यहां पर एक नियत समय पर क्या होता था, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। ये कुछ अजीबोगरीब बात यहां पर लिखी हुई है। अगर यहां पे आप देखें, जरा इमेजिन करें कि एक पॉन्ड है, एक कुंड है और उसमें पानी भरा हुआ है और वो स्पेशलाइज्ड है, वो जगह फेमस है कि वहां पर एक नियुक्त समय पर वहां पे क्या होता है, वहां पर एंजल्स उतरते हैं और वो पानी को हिलाते हैं और पानी के हिलने से, उस पानी के हरकत होने से उसमें क्या होता है, जो उसमें उतर जाता है उसी टाइम वो चंगा हो जाता है। यानी वो जो हीलिंग है, उस हीलिंग के लिए लोग इंतजार करते होंगे। वहां पे पेशेंट्स बैठे रहते हैं और वहां पे लोगों ने उन बीमारों को लाके रख दिया होगा कि भैया जब एंजल्स उतरेंगे, जब पानी हिलेगा तो तुम इसमें उतर जाना। मेरे प्रियो, यहां पर एक कंडीशन आप और मैं अगर फील करें तो एक कंडीशन है कि एक इंसान है जिसको वहां पर छोड़ दिया गया है, आइसोलेटेड, अबैंडन्ड। मतलब उसके पास कोई हेल्प नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जब वहां पर पानी हिले, यानी जब वहां पर वो इलाज का जब टाइम आता है, जब हीलिंग का जो टाइम आता है, उसी टाइम वहां पे उसे एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन वो आज अपनी बॉडी के कारण, आज वो अपनी वीकनेस के कारण वो उस चंगाई को नहीं ले पा रहा है, वो उस चंगाई को नहीं ले पा रहा है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे प्रियो, यहां पे मैं आपको ध्यान दिलाकर मैं इस बात को पढ़वाना चाहता हूं कि वहां 5वीं वर्ष में लिखा है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। वो 38 वर्ष से, मैं समझता हूं ये बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है। इंसान टूट जाता है थोड़े से बुखार में, थोड़े से तकलीफ में, जब आपको और मुझको, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, या कभी कभी जब आपको और मुझको बेड रिडन होना पड़ता है, हम बहुत तकलीफ में होते हैं और हमें अपने घर वालों को हमें मदद के लिए बुलाना पड़ता है कि हमारी मदद करो। सोचिए, यहां पे एक इंसान है, 38 वर्ष से बीमार है और उसके पास कोई नहीं है कि उसकी हेल्प कर सके। यहां पर स्वर्ग से एंजल्स आते हैं और वो उस कुंड के पानी को हिलाते हैं और वो पानी के हिलने के टाइम अगर उसमें कोई उतर जाए तो चाहे कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगा। आज आप और मैं जरा सोचिए, जब आज के जमाने में ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आज नर्व्स की प्रॉब्लम है, आज ये कैंसर की प्रॉब्लम है, ऐसी स्पेशल डॉक्टर की ट्रेनिंग्स होती हैं कि वो बीमारियों को समझ सकें, लेकिन तब भी वो उनको अच्छा नहीं कर पाते।
यहां पे तीसरे वर्ष में लिखा है, इनमें बहुत से बीमार जो अंधे थे, यानी वो देख नहीं सकते थे, लंगड़े थे, सूखे अंग वाले थे, पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मेरे साथ बोलिए, आशा में, हालेलुया, होप में। आज बहुत से लोग हैं जो आशा कर रहे हैं कि प्रभु मुझे अच्छा कर। ये वो लोग हैं जो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत सारी दवाइयां ले चुके हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बहुत सारा पैसा इन डॉक्टर्स के ऊपर गंवा चुके हैं, दवाइयों के ऊपर गंवा चुके हैं, और इनको चंगाई नहीं मिली है। तो इनके पास एक ही आशा है कि ये इस कुंड में उतर जाएं और ये अच्छे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये कुंड प्रभु यीशु मसीह है, आज ये जल प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। आज ये जल और ये जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। आज आपको और मुझको, आज बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है रोकें कि यीशु मसीह के पास जाकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे तुम्हें क्या मिलेगा, विश्वास मत करो इन सारी चीजों पे। लेकिन यहां पर एक इंसान का विश्वास मैं आपको दिखाता हूं। वो 38 वर्ष का रोगी था और वो वहां पर इस आशा में पड़ा हुआ था कि कोई उसको उस कुंड में उतार दे, कोई उसको उस वीकनेस में मदद कर दे, कोई उस परेशानी में उसकी मदद कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आज आपका और मेरा सहायक और कोई नहीं है, परमेश्वर है। वही आपका सच्चा सहायक है। मेरे प्रियो, आज अगर आप नहीं जानते कि आपको चंगाई देने वाला कौन है, तो मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। और यहां पे कभी नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में कि खुदा इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। जैसे हम बहन संजना के बारे में सुनते हैं, हम सुनते हैं कि उनका डायलिसिस होता है। मैं विश्वास करता हूं बहन संजना, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो खुदा की रूह आपके अंदर काम करे और विश्वास को पैदा करे और आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। और सुनिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। यहां ये नहीं लिखा कि पानी हिलते ही जितने लोग उतरते थे वो अच्छे हो जाते थे। मतलब यहां भी एक ऐसी कंडीशन है कि एक बीमार को भी फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक बीमार को भी फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन यहां जो 38 वर्ष का रोगी है वो तो बेचारा हिल भी नहीं सकता और कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं है। जब हमारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करने के लिए वो कहीं से भी आपके और मेरे पास आ जाते हैं। हालेलुया। इसने यीशु मसीह को नहीं बुलाया था, इसने कोई प्रेयर मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, इसने वहां पर कोई भी पास्टर को बुलाकर इसने दुआ नहीं करी थी। लेकिन परमेश्वर ने उसकी कंडीशन को देखा और परमेश्वर उसको चंगाई देने के लिए आ गए। और देखिए यहां पे क्या लिखा था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। आज आप बीमार हैं, आज आप हिल नहीं सकते, आज आपको कोई मदद देने वाला नहीं है, कोई आपको हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, कोई आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है। मैं विश्वास करता हूं और इस वचन के द्वारा आप भी विश्वास करें कि उसकी नजरें आपकी ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तुझे अपनी हथेलियों पर गोद लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। आज ये बीमारी का बोझ, आज ये तकलीफ का बोझ, आज ये एंजाइटी और डिप्रेशन और दुख और ये परेशानी का बोझ आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर से उतारने पर हैं। हालेलुया। अपने आप खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर आ गए और उस मनुष्य को जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने पहले से ही देख लिया कि उसकी दशा क्या है। हालेलुया। इजंट इट ब्यूटीफुल। क्या ये बात आपको और मुझको खुशी देने वाली नहीं है कि जब आप और मैं देखते हैं कि अरे कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा, अरे कोई मेरे हालात को नहीं पूछ रहा, कोई मेरी कंडीशन को नहीं पूछ रहा। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इंसान आपकी तरफ देखे या ना देखे, लेकिन आपको चंगा करने वाला और डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर प्रभु
यीशु मसीह आपकी कंडीशन को देख चुके हैं। हालेलुया। वो आपको स्वर्ग से देख रहे हैं। हालेलुया। आपके सर के बाल तक गिने हुए हैं। वो प्रभु जो स्वर्ग में बैठे हैं वो आपको और मुझको बता चुके हैं कि मैंने तुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तू मेरे दिल के नजदीक है। मेरी बेटी, तू मत घबरा। तेरी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, आज सिर्फ तुझको क्या करना है? विश्वास करना है। आज इस 38 वर्ष के रोगी के अंदर देखिए एक क्वालिटी थी। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे एक बात पूछी, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज सोचिए, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उस डॉक्टर के पास मैं अपनी ऐसी कंडीशन को लेके जाऊं जिससे मैं जूझ रहा हूं, या मुझे वो तकलीफ है जो मुझे डराती है, मुझे लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे लगता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मुझे इस बीमारी के कारण लगता है कि ना जाने कब मेरा वक्त आ जाए और कब मैं मर जाऊं। मेरे प्रियो, आज खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे एक बात पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हालेलुया। आज अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो आज अपने खुदावंद की ओर उठाइए अपने हाथों को। आज अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आज अपने मुंह से बोलिए, प्रभु जी मैं अच्छा होना चाहता हूं। आज प्रभु आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज किसी और की आवाज नहीं, आज प्रभु आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। यहां पर यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु मसीह ने उसकी कंडीशन को देखा और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। क्या तू अपनी अच्छी जिंदगी चाहता है? हाँ प्रभु, मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूं। क्या तू डिप्रेशन से निकलना चाहता है? हाँ प्रभु, मैं डिप्रेशन से निकलना चाहता हूं। क्या तू अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहता है? हाँ प्रभु, मैं सक्सेस चाहता हूं। आज खुदावन के लिए आपका रिएक्शन प्रभु का प्रोजेक्शन बन जाएगा। हालेलुया। आज आप जैसा रिएक्ट करेंगे, प्रभु आज आपके रिएक्शन के ऊपर अपने कार्य को करने जा रहे हैं। सोचिए, अगर वहां पर ये इंसान कहता, अरे तू कौन है, तू मुझसे ये क्यों बातें पूछ रहा है? मैं तो यहां 38 वर्ष से बीमार हूं, मुझे कोई पूछने नहीं आया। तू कौन है और तू मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछता है? यीशु ने जब उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आज मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस आशा में प्रभु यीशु मसीह की ओर वो रोज बाइबल लेकर बैठते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई मिलेगी। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे घर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। वो रोज रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। आज परमेश्वर अगर आपको चंगाई देने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, मेरे प्रियो याद करें लाजर, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर थोड़ा सा वेट किया। प्रभु ने क्यों वेट किया? वो प्रभु जाते, लाजर उस टाइम बीमार था और प्रभु पहुंच जाते और वो ठीक हो जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वेट किया। प्रभु यीशु मसीह ने टाइम लिया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर बीमारी से ठीक करने से ज्यादा एक मुर्दे को जिंदा करके दिखाना चाहते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, वो खुदा है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसने यीशु मसीह को देखा उसने खुदा को देखा है। आज मेरे प्रियो, आज साक्षात परमेश्वर जिंदगी देने वाला खुदा इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात करता है, और वो वचन जो खुद परमेश्वर है, वो वचन आज आपसे और मुझसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज हाथ उठाकर बोलिए, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, हाँ मैं ठीक होना चाहती हूं। ओ पिता परमेश्वर, मेरे कानों को ठीक कर दे मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर, मेरी किडनीज को अच्छा कर दे मेरे परमेश्वर। क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उससे पूछा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु,
मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। उसे लगा कि शायद वो प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि क्या बात है कि तू पानी में क्यों नहीं उतरता। आज बहुत से लोग हैं जो हमारी वीकनेस पे हंसते हैं। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें देखते तो हैं कि हम बीमारी में हैं, वो आपके साथ और मेरे साथ खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो बातों का परमेश्वर नहीं, परंतु कार्य करने वाला, अचंबा करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला और जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें कि प्रभु क्या कर सकता है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में गवाहियां हैं, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है। हालेलुया। तो आज अपनी जिंदगी से अविश्वास को दूर करें। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। थैंक यू जीसस। इब्रानियों की पुस्तक और उसका चैप्टर 12, और यहां पर एक बात लिखी है, वर्स 1 से लेकर 2 तक हम इसको पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। आज हिम्मत मत छोड़िए। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक बड़ी गवाही बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप और मैं तकलीफ में हैं, अगर आप उस तकलीफ में खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो खुदा आपके बंधनों को खोलने जा रहा है। आज ही परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में वो चंगाई के उस आशीर्वाद को उतारने जा रहा है। परमेश्वर आज ही आपकी जिंदगी में खुदा की अनॉइंटिंग उतरने जा रही है। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि आप पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से परमेश्वर को कहें, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। हां मेरे परमेश्वर, मैं अच्छा होना चाहता हूं। यीशु ने जब उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, उस बीमार ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। आज आपका और मेरा उत्तर क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन को अभी सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है, अरे ये तो एक इंसान बोल रहा है, ये एक ऑनलाइन कोई बोल रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस आवाज को, आप यीशु की आवाज सुनकर प्रभु को रिप्लाई करें। हालेलुया। आज आप कहीं भी हैं, आज आप किसी भी देश में हैं, आज आप किसी भी सिटी में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप जहां पर हैं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने कहा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज इसी बात को प्रूव करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस बीमार के पास आए जो 38 वर्ष से वो परेशानी झेल रहा है, और खुदावंद उसको आज चंगाई देने आए। और प्रभु ने पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। ये बेचारा घिसट घिसट के जाता होगा, ये कोशिश करता होगा कि मैं आज उतर जाऊं, मैं आज पानी को टच कर लूं, लेकिन उससे पहले ही वो कोई और उस पानी में, उस कुंड में उतर जाता है और चंगाई को ले जाता है। ये बेचारा तरस रहा है जैसे आज आप और मैं तरस रहे हैं, आप और मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी परेशानी को खुदा ने देख लिया है। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपकी ओर अपनी नजरों को मोड़ लिया है। हालेलुया। आपकी तरफ परमेश्वर का हाथ आ रहा है। थैंक यू जीसस। और उसने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे ठीक हूं? मैं अच्छा तो होना चाहता हूं, मैं कैसे ठीक हूं प्रभु? मैं कैसे चंगाई पाऊं? मुझसे पहले तो कोई और चला जाता है और उस कुंड में उतर जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह सिंप्लिसिटी के परमेश्वर हैं। मैं फिर से इस बात को पढ़ता हूं, और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह ने एक बात कही,
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में कहते हैं, तुम बिस्तरे पे लेटे हुए हो, तुम आज अपनी बीमारी के कारण अपने बिस्तरे पे लेटे हुए हो, लोगों को तुम्हें सहारा देना पड़ता है, तुम हैंडीकैप फील कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी में डिप्रेशन फील कर रहे हो, तुम आज लेटे लेटे ये सोचते हो कि कब मुझ पे मौत आ जाए, कब मेरे को खुदा बुला ले। तो लेकिन आज खुदा का कलाम, खुदा की आवाज आपसे कहती है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। आज खुदा का वचन क्या कह रहा है? खुदा का वचन कहता है उठ। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है उठ, राइज अप, बी अ चैंपियन। परमेश्वर का वचन आज आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है उठो, आज अपने अपने कांपती हुई जिंदगी को संभालो, क्योंकि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। ओ हालेलुया। आज खुदा आपसे और मुझसे कहता है उठो। आज आपको और मुझको आज फिजिकली नहीं परंतु स्पिरिचुअली उठने की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको और मुझको अपने मन में विश्वास को उठाने की जरूरत है। ओ पिता परमेश्वर, आज आपको और मुझको परमेश्वर के कलाम में अपने आप को उठाने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा के जरिए जो हमारे शरीर को जो आज कमजोरी आ गई है, पवित्र आत्मा के जरिए, खुदा के कलाम के जरिए, खुदा की रोटी के जरिए आज आपको और मुझको तंदुरुस्ती पाने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा तू रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज रोटी मिले या ना मिले, लेकिन खुदा का कलाम अंदर लीजिए। हालेलुया। और खुदा का कलाम आज आपको और मुझको क्या कहता है? आज मेरे साथ निकालेंगे यशाया 60, यशाया की पुस्तक और उसका चैप्टर 60। परमेश्वर का कलाम देखिए आपसे और मुझसे एक बात कहता है। खुदा का कलाम आज आपसे और मुझसे कहता है उठो, परमेश्वर के कलाम में अपनी उस रोटी के निवाले को खाओ। यशाया 60 का 1, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उठ, प्रकाशमान हो। हालेलुया। आज जब खुदा ने तुम्हें कह दिया है उठो, तो कोई तुम्हें लिटा नहीं सकता। अगर आज खुदा ने तुम्हें कह दिया है राइज अप, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। अगर आज खुदा ने कह दिया है कम ऑन चैंपियन, तुम्हारे खड़े होने का वक्त आ गया है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हालेलुया। और खुदा का कलाम यहां पे क्या कहता है? अराइज, शाइन, फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड राइज अपॉन यू। हालेलुया। आज खुदा के कलाम के जरिए खुदा की रोशनी आपके ऊपर चमक रही है। आज अपने आप को कहें, खुदा के कलाम में कहें कि मुझे उठना है, मुझे ठीक होना है, खुदावन यीशु के नाम में मुझे अच्छा होना है। उसने भी यही कहा कि प्रभु मैं अच्छा होना चाहता हूं। मेरे साथ एक और कलाम निकालेंगे, यिर्मयाह 17 का 14। यिर्मयाह 17:14। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 14th वर्स को पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। आई रियली बिलीव कि खुदा कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, लेकिन खुदा तेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से, प्रभु तू चाहे तो मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। आज यहां पे आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? आज आप किसकी बड़ाई कर रहे हैं? आज आप क्या अपने मुंह से क्लेम कर रहे हैं? आप क्या ये कहते हैं कि मैं बचूंगा नहीं? क्या आप ये कहते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? आज आपके जबान में वो ताकत है जो जिंदगी और मौत को ला सकती है। हालेलुया। आपकी जबान में इतनी ताकत है कि आज आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आज कहें, इन द नेम ऑफ जीसस आई एम हील्ड। हालेलुया। बोलिए, इन द नेम ऑफ जीसस आई एम हील्ड। प्रभु यीशु के नाम में मैं अच्छा हो चुका हूं, प्रभु यीशु के नाम में मैं अच्छी हो चुकी हूं। हालेलुया। और यहां पर उसने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और देखिए आगे क्या हुआ।
आगे क्या हुआ? ना तो उसे कुंड में उतरने की जरूरत पड़ी, ना उसे फरिश्तों की जरूरत पड़ी, और ना उसे किसी और सहारे की जरूरत पड़ी। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया! आज कितना इजी है चंगाई पाना मेरे प्रियो। मुश्किल आज क्यों है? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। आज मुश्किल यह है कि आज हम अपनी बीमारियों पर, अपनी बीमारी के डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर और संसार पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, राई के दाने के भर भी अगर आज आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया, कोई बीमारी आपको लिटा नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने कहा है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया! आज खुदा आपको एक दवाई और देना चाहता है, और यहां पर 14th वर्स को पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 का 14। चंगाई तो आपको जरूर मिलेगी, चंगाई मिलके रहेगी। जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें जो मैं अब परमेश्वर के वचन से आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया! खुदा ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, और यूहन्ना 5 के 14 में एक और ऑइंटमेंट है आपके लिए, एक और दवाई है आपके लिए। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, जब वो चंगा हो गया तो उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह कहां से आए और कहां चले गए, और बहुत से लोग थे जो उसे चेक करने लगे। बहुत से यहूदी थे जो कहने लगे, अरे तुझे किसने कहा, अरे तुझे किसने ऐसा कहा करने के लिए। लेकिन सारी बातों को, सारे थॉट्स को, सारे डाउट्स को अपने दिमाग से हटा दीजिए। सिर्फ वो करिए जो खुदा ने इस कलाम में लिखा है। यूहन्ना 5 का 14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया! देखिए, बार बार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा और वो हो गया। हालेलुया! खुदा ने कहा और वो हो गया। आज खुदा आपको भी कह रहा है, अपने कानों में खुदा की आवाज को आने दें। जब खुदा की आवाज आपके कानों में होती हुई, जब वो आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा में होती हुई, जब वो आपके शरीर में रिसीव होगी, वो चंगाई को लेकर आएगी। हालेलुया! और यहां पे लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहां पे मिला? मंदिर में मिला। जब चंगाई मिले तो गोवा घूमने मत जाइएगा, जब आप ठीक हो जाएं तो थाईलैंड की ट्रिप पे मत जाइएगा। आप सबसे पहले खुदा के मंदिर में मिलिएगा। हालेलुया! परमेश्वर के भवन में आइएगा उसकी टेस्टिमनी देने के लिए। जब आपको चंगाई मिले तो उसके धन्यवाद को देने के लिए, उसकी महिमा को करने के लिए, उसकी आराधना को करने के लिए आइएगा। और यहां पे लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई और भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया! आपको खुदा ने बहुत बड़ी सर्जरी से बचाया है। हालेलुया! आपको खुदा ने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। खुदा ने आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाया है। Come on, dear people of God, Holy Spirit is talking to you. आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा खुद आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा खुद आपसे बात कर रहा है। इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला, और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? देख, तू ठीक हो गया है, देख, तू चंगा हो गया है। कम ऑन, चेक योर सेल्फ, चेक योर बॉडी। क्या तूने धन्यवाद दिया? क्या तूने परमेश्वर के आगे जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा किया? क्या तूने परमेश्वर के भवन में खड़े होकर थैंक यू कहा? क्या तूने परमेश्वर के लिए कुछ किया? देख, तू चंगा हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो खुदा आपको और मुझको कहने जा रहा है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इस बार तो मैंने तुझे बचा लिया, अगली बार इससे भारी विपत्ति कोई और तुझ पे आ पड़े। हालेलुया! आज मेरे प्रियो, मैं आपकी रूह को परमेश्वर के समीप लाकर उसके कलाम के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम आज आपको और मुझको वार्न कर रहा है। आज खुदा का कलाम आज मुझको आज एक बात कह रहा है कि बोल दे, और खुदा का कलाम कह रहा है, देखो, मैंने तुम्हें चंगाई दे दी है, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया! और परमेश्वर तुरंत चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करिए उस सुपर नेचुरल चंगाई के लिए।
अपने आप को तैयार करिए परमेश्वर की महिमा के लिए। बाकी आप ज्यादा अच्छा जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा अच्छा समझते हैं। जिंदगी आपकी है, हिसाब आपको देना है, मुझे देना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, चंगा तो तू हो चुका है, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपको और मुझको भरपूरी से, चंगाई से और अपनी महिमा से भरे। इस कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आइए, जब आपने और मैंने इस कलाम को सुना है तो आज विश्वास के साथ दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु। तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज खुदावन यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आई एम हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज आपको मेरी जरूरत नहीं, आज आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं कि आप चंगे हो जाएं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम की, जो आपको विश्वास के साथ लेना है, एंड यू विल बी हील्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें बहन संजना के लिए प्रभु यीशु के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन संजना के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, तेरी बेटी जो कि बहुत समय से बीमार है, और खुदावन यीशु मसीह वो तेरी ओर अपने हाथों को उठा रही है। बहन संजना, अगर आप इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु कहता है अपने हाथों को उठाइए और बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, हे प्रभु मैं अच्छी होना चाहती हूं। और प्रभु के नाम में आपको खुदा की रूह अच्छा कर रही है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई सुनील सोलोमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नस नस में प्रभु तेरी ताकत भर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज खुदावन बहन मंजू शार्प के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम के द्वारा प्रभु उनके परिवार में एक नई खुशी आने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं बहन चंपा दयाल के लिए प्रभु यीशु मसीह, आओ पिता परमेश्वर चंगाई देने वाले मेरे खुदा, ओ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आप सब लोग अपने हाथ को वहां रखिए जहां आप चंगाई चाहते हैं, जहां पर आप चंगाई चाहते हैं। द माइटी पावर ऑफ लिविंग गॉड विल फ्लो राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में, ओ हालेलुया। आज आप सब लोग विश्वास करें कि वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वो परमेश्वर जिसने अभी आपके सामने 38 वर्ष के रोगी को सिर्फ कहा कि उठ और चल फिर, और वो अच्छा हो गया। हालेलुया। आज विश्वास करिए प्रभु मुझे अच्छा करने वाला परमेश्वर है। आज अपने हाथ को उस जगह रखिए जहां आपको तकलीफ होती है, प्रभु यीशु के नाम में आज बोलिए, आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं बहन सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर बहन तामरा उप्पल के लिए कि प्रभु उनकी बेटी के अंदर इसी समय खुदावन आपकी पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाए। इसी समय बहन तामरा उप्पल की बेटी खुदावन यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी असीम कृपा को इस समय रिसीव करने पाए। हालेलुया। बहन तामरा, आप अपने हाथों को उठाकर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा कुछ नया करने जा रहा है। लॉर्ड जीसस इज गोइंग टू वर्क इन अ न्यू वे राइट नाउ। हालेलुया। आंटी रंजना, प्रभु यीशु के नाम में ना सिर्फ परमेश्वर आपको, बल्कि आपके हस्बैंड को, आपके बेटे को और आपकी बहू को, आपके समस्त परिवार को प्रभु अच्छा करने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं सिल्की अरोड़ा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। सिल्की अरोड़ा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आशीष घर
वापस आने के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया। हम ये नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, बल्कि हम कहते हैं कि सिल्की जिस प्रार्थना को वो मांगती है प्रभु से कि आशीष घर वापस आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा कि तू अच्छा तो हो गया है, लेकिन फिर दोबारा पाप मत करना। अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाइए जो परमेश्वर की नजर में गलत है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो कोई इस मंदिर को यानी इस देह को यानी इस शरीर को खराब करेगा, परमेश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। आज अपने गुनाहों के लिए माफी मांगिए। आज परमेश्वर से बोलिए, हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो पाप किए हैं, प्रभु जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, खुदा तू मुझे माफ कर। ओ लॉर्ड ऑलमाइटी, प्रभु हम सब पापी हैं, प्रभु हम सब ने गुनाह किया है, हम तुझसे माफी मांगते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सिल्की अरोड़ा के लिए मैं बताना चाहता हूं कि खुदा आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप प्रभु में सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांगे और आपकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। डेफिनेटली वी प्रे फॉर ब्रदर आशीष। हम दुआ करते हैं कि भाई आशीष अपनी वाइफ के पास वापस आए और उनकी जिंदगी पहले की तरह खुशनुमा और बहुत अच्छी हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू सिल्की। प्रभु आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी बच्ची को खुदावन बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके नाम से मेरे पिता कि खुदा आज बहुत सारे लोगों को चंगाई देने जा रहे हैं। आज परमेश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपने हाथों को फैलाकर खुदा से कहें, हे पिता मुझे क्षमा कर, हे पिता मुझे क्षमा कर। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे इस कलाम के जरिए। मेरे प्रियो, ये कलाम परमेश्वर का है, इसे पिता की डांट समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कलाम खुदा जो आपसे बहुत प्यार करता है, एक डैडी की डांट समझकर, एक पापा की डांट समझकर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि पिता की डांट नहीं परंतु मोहब्बत होती है। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। खुदा के कलाम को फिर सुनेंगे। आगे दुआ करिए, मेरे लिए भी दुआ करिए, ताकि मैं खुदा के कलाम को आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं, और मेरे परिवार को भी अपनी दुआओं में रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।